जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चैतन्य समाधि अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरे पुरत सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे अस्फुरतु वह सखी नंदन। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। वे भगवान जो श्रीमती सती देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की दीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी आयु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। तात्पर्य, यह श्लोक विदग्ध माधव अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 नामक नाट्य कृति का है, जिसका संकलन एवं संपादन श्री रूप गोस्वामी द्वारा किया गया है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री नित्यानंद ईश्वरं यथेक्षा तत्प्रकाशम अज्ञानाति निरूपितम्। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभु निशो प्रियति प्रसादाति स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम। हरे कृष्ण। तो गौर पूर्णिमा 3 तारीख को है। वैसे मैं सोचता था कि मुझे गौर चैतन्य महाप्रभु के विषय में भक्तों के संग में उनके जीवन चरित्र का, उनकी लीलाओं का वर्णन करने का अवसर प्राप्त हो तो हमारी भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए मैं सोचा 4 दिन का मैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में 4 दिन का प्रोग्राम करूं, लेक्चर दूं। तो जैसे हम सभी लोग तो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसलिए मैं ये
उस विषय पे नहीं जाऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु कैसे परम भगवान है, लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा बाह्य कारण, प्राकट्य का बाह्य कारण और अंतरंग कारण का रसास्वादन करेंगे। इसके बाद मैं चैतन्य महाप्रभु की बालीलाओं का वर्णन करूंगा। उनकी बालीलाएं ही सिद्ध करती हैं कि वो परम भगवान कृष्ण है। तो बाह्य कारण में यहाँ बताते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलव। बहुत भगवान ने सोचा बहुत काल से, बहुत पहले से, चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं इस श्लोक की व्याख्या में, भगवान ने बहुत समय तक अपनी प्रेम भक्ति का दान नहीं किया। कहते हैं जब तक जीव भगवान की प्रेम भक्ति का रसास्वादन नहीं करेगा वो पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हो सकता है। एक तो ये कारण है, बाह्य कारण में एक कारण है। दूसरा कारण है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रेम भक्ति का दान करने के लिए एक शिक्षक के रूप में उस शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार से प्रेम भक्ति, ब्रज भक्ति, कैसे हम ब्रज भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को 10 दिन की शिक्षा दिया। तो कैसे हर प्रकार के जीव, पतित से पतित जीव, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो श्री रूप गोस्वामी को बताया, तो उसके अनुसार पतित से पतित जीव भी प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तीसरा हो कोई उदाहरण बने, यदि यदि आचरत श्रेष्ठ तत्त के इतरो बना। तो जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, सामान्य लोग, जैसे वैष्णव सदाचार है, बहुत ऐसे चीजें हैं, चैतन्य चरितामृतम वर्णन है। तो ऐसे बहुत कारण है चैतन्य महाप्रभु का बाह्य कारण में प्राकट्य होना। लेकिन इसके सिवाय चैतन्य महाप्रभु का गुह्य कारण, आंतरिक कारण है, अंतरंग कारण है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्री राधाया प्रणव महिमा की दिशो व बनैवा स्वाद्यो एनाद्भुत मधुरिमा की दिशो व मदीया सौख्यम च अस्य महद अनुभूत की दिशम बेति लोभात तद भावाद समजनी सची गर्भ सिंधव हरिंदु। इस श्लोक में अंत कारण, आंतरिक कारण का वर्णन किया गया है, अंतरंग कारण का। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती हैं, उसको था उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। हमारे पीछे दोहराइए, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती हैं, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए
जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं भी वो वर्णन नहीं करना चाहते थे उनके अंतरंग कारण का, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का अंतरंग कारण ये सबके समझ की बाहर है। देखिए, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ये सब सिद्धांत गुण कहते न बुझाए, ना कहले के यहाँ अंत नहीं पाए। कहते ये जो अंत कारण है भगवान, ये सिद्धांत है, ये जन सामान्य के समक्ष कहने की इच्छा नहीं होती है। अगर नहीं वर्णन करूंगा तो कैसे पता चलेगा लोगों को? चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग कारण का अगर वो वर्णन नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का 3 प्रयोजन था। जैसे उस श्लोक में ही है, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। तो वो श्रीमती राधा रानी की स्थिति का उसको समझना चाहते थे भगवान कृष्ण स्वयं। ये पहला कारण है। इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी करते हैं, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम व्यापार के विनिमय के आगार हैं। इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है और राधा रानी आश्रय है। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम का भाव का आस्वादन करना चाहा। क्योंकि राधा रानी परम भक्त हैं, उनको भक्ति देवी कहती है। तो चैतन्य महाप्रभु वो सोचते थे कि इनका कितना इनको आनंद आता है। तो उस आनंद को समझने के लिए, पहले तो समझने के लिए कैसा आनंद है, तो ये कारण है एक अवतार का। दूसरा कारण है उनके प्राकट्य का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर रस को समझना। भगवान कृष्ण पूर्णतया मधुर हैं। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है। उस आकर्षण का अनुभव करने और अपने दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है कि राधा रानी उनसे ज्यादा जब उनकी सेवा करती हैं तो उनसे ज्यादा उन्हें आनंद मिलता है। उस आनंद का रस आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये तो मूल है। इसकी व्याख्या हमारे लिए भी संभव नहीं है और सुनने वालों के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है वर्णन करने का, इसलिए चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से प्रकट हुए इस पृथ्वी पर उसका वर्णन करूंगा। यहाँ कहते हैं 1406 सके शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर देह कृष्णेर प्रवेशे। कहते हैं शक संवत 1406 के मध्य, मतलब 1484 ईस्वी का जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा सची देवी दोनों ही के शरीर में प्रविष्ट हुए। तो भगवान ऐसे प्रविष्ट नहीं होते हैं, वो भक्तों की भक्ति को देख के प्रविष्ट होते हैं। वर्णन है, कृष्णदास कविराज कहते हैं, गोविंदेर आराधन। जगन्नाथ मिश्र भगवान गोविंद के परम भक्त हैं कृष्ण। और जगन्नाथ मिश्र स्वयं नंद बाबा ही थे। नंद बाबा और वसुदेव के सम्मिलित रूप थे। तो ये साधारण, क्योंकि
कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब भगवान को आना हुआ चैतन्य महाप्रभु को पहले अपने माता पिता का अवतार कराए, फिर अपने पार्षदों का अवतार कराए, पहले भेजे। जैसे जयद्वैत आचार्य को पहले भेजे महाविष्णु है, और उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु पहले आए, बलराम पहले आए, श्रीवास ठाकुर जितने उनके अंतर्भक्त हैं, नारद सिंह आए, सब पहले आए वो लोग। तो जब खुद आना हुआ तो कहते हैं जगन्नाथ के शरीर में, देह में, बहुत सुंदर बना, जगन्नाथ शरीर जगन्नाथ सचिर देह कृष्णेर प्रवेश है। भगवान कृष्ण ने सची और जगन्नाथ के शरीर, दोनों के शरीर में प्रवेश किया। इसका अर्थ है जैसे साधारण मनुष्य हैं, उनको संतान उत्पत्ति करना है तो पति पत्नी के संयोग से वो संतान होते हैं, वीर्य पात से संतान उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, उसी प्रकार से जैसे पहले भगवान कृष्ण वसुदेव के मन में प्रकट हुए, वसुदेव से देवकी के मन में प्रकट हुए। तो यहाँ तो और कॉन्फिडेंशियल वर्णन है और गुप्त रूप से वर्णन है कि दोनों के शरीर में प्रवेश हुए। कहते हैं मिश्र कहे सची स्थाने देख आन रीत, ज्योतिर्मय देह गे लक्ष्मी अधिष्ठित। कहते हैं कि मिश्र जब भगवान प्रविष्ट हो गए शरीर में, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताई माया नहीं अधिकार। कहते हैं भगवान कृष्ण सूर्य के समान है। अभी हम तुलना कर सकते हैं, जैसे वसुदेव के जब मन में भगवान प्रकट हुए थे, उनका पूरा शरीर देदीप्यमान हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं मिश्र कहे सची स्थान देखी अनरीति। कहते हैं कि जगन्नाथ में सची माता से कहा, सची स्थान उनसे कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि लोग मुझे आश्चर्य से देखते हैं। जब भगवान प्रवेश किए उनके शरीर में, क्योंकि उनका शरीर चमत्कृत हो गया, दीप्यमान हो गया, प्रकाशमय हो गया, तो लोग आश्चर्य पूर्वक उनको देख रहे हैं। सब आश्चर्यचकित है, क्या बात है, कैसे परिवर्तन हो गया। हम लोग तो ये तो नंद बाबा स्वयं हैं, लेकिन हम यहाँ भी देखते हैं साधारण भक्त हैं। जब साधारण भक्त भी सेविंग करा लेते हैं, तिलक करते हैं, माला चालू कर देते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार प्रभुपाद जी, दीनबंधु प्रभु नैरोबी में भी वर्णन किए थे। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में एक एयरपोर्ट पे उतर के जा रहे थे, अंदर ही इमिग्रेशन से पास हो रहे थे, तो दूर से एक आदमी बहुत जोर से ऊंचा से बोलता है, जोर से, देखो बुड्ढे को कितना चमक रहा है, उसके सर से कितनी बड़ी किरणें आभा निकल रही है। तो जो भगवान को हमेशा अपने मन में लेके चलता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। हमेशा कृष्ण भावना, श्लोक बोलना, प्रवचन करना, ये सब आसान है। हमेशा अपने मन में भगवान को लेके चलना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। जो पूर्ण रूपेण, उसी को पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित कहते हैं, जो 1 सेकंड कृष्ण को भूलता नहीं, 1 सेकंड भी नहीं भूलता है, चाहे वो प्रचार के माध्यम से या उनके लीला के माध्यम से या उनके गुणों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो कृष्ण को नहीं भूलता है। ये बहुत भक्ति की उच्चतम अवस्था है, ये बहुत उच्चतम अवस्था है। और भगवद्गीता में भी भगवान कहते हैं वो फर्स्ट क्लास का डिवोटी है, जिसका मन हमेशा भगवान का चिंतन करता है, हमेशा चिंतन करता है। और चिंतन वही कर सकता है, रूप गोस्वामी कहते हैं संबंध अभिजायते, जिसका संबंध भगवान के साथ हो गया। ऐसे हम कृत्रिम चिंतन करते हैं तो 5 मिनट करेंगे अभ्यास के द्वारा, 10 मिनट करेंगे, 15-20 मिनट, 30 मिनट, तो मन तो परेशान हो जाता है खुद ही अपने आप में, क्योंकि मन भगवान का चिंतन भौतिक मन नहीं कर सकता है। लेकिन जब जीव भक्ति करते करते जब भगवान के साथ दास्य रस, सख्य रस,
वात्सल्य रस और माधुर्य रस में जब संबंध स्थापित करता है तो हमेशा वो भगवान का चिंतन कर सकता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं गोविंदेर आराधन, क्योंकि वो नित्य पार्षद हैं, उनको आराधना करने के लिए सीखने के साधन भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब भगवान, और ऐसे जीव के हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं जिसका राग हो जाता है, रागात्मिका भक्त है वो लोग, तो ऐसे नहीं प्रकट हो सकते। तो यहाँ तो उनके पास तो ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान हमेशा प्रकट रहते हैं, वो भूलते ही नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान का प्राकट्य कैसे होगा ये दर्शन बताया गया है। ऐसा नहीं कि जगन्नाथ मिश्रा कृष्ण भावना भावित नहीं थे, सची माता कृष्ण भावना भाव, वो सब पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना नित्य पार्षद है। ये नित्य पार्षद का अर्थ है दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त नित्य भक्त। नित्य कृष्ण चरण मुख, नित्य पार्षद नाम भूंजे सेवा सुख। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं नित्य भक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख। जो हमारे नित्य भक्त हैं वो हमेशा उनका झुकाव कृष्ण के चरण की तरफ होता है। और नित्य पार्षद नाम, ऐसे भक्तों, ये हमारे नित्य पार्षद हैं, और ऐसे भक्त लोग ही भुंजे सेवा सुख, वो सेवा में आनंद वही लेते हैं, वही आनंद लेते हैं। हम लोग वैदिक भक्ति के साधक हैं, हम लोग को सुनना चाहिए, सुनने से आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि हम लोग तो भगवान के भी तो अंश हैं। स्वाभाविक तो प्रेम तो है ही हमारे अंदर, लेकिन माया के द्वारा ढका हुआ है। लेकिन जब हम नित्य पार्षदों के जीवन शैली के विषय में सुनते हैं, स्पेशली महाभागवत जो प्रचार करते हैं, जो प्रचारक भक्त हैं, जो ऐसे भक्त जो भगवान के धाम से आके प्रचार करते हैं, एक साधक प्रचार होता है, एक होता है नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध, साधन सिद्ध। लेकिन जब सिद्ध हो जाता है तो सब एक ही लेवल पे हो जाते हैं। लेकिन ये नित्य साधन सिद्ध बहुत मुश्किल है, कृपा सिद्ध आसान होता है। कृपा सिद्ध आसान है। कृपा सिद्ध कैसे हो सकते हैं? जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इफ वांट प्लीज मी प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, यदि मुझे प्रसन्न करना है मेरे पुस्तकों का विचरण। कहने का अर्थ है मेरे शिक्षा के अनुसार अपना जीवन चलाइए और उसी शिक्षा के को पुस्तक के रूप में प्रचार करिए, तो प्रभुपाद जी कृपा मिलेगी, संपूर्ण परंपरा की कृपा मिलेगी। तो हम लोग में एक ही गुण है प्रचारक का, ये प्रचार से पूरी परंपरा का कृपा प्राप्त होती है, तो उससे हम जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, भगवान में मन लग जाता है। दोनों चाहिए, साधन और प्रचार। ऐसा नहीं साधन छोड़ के कोई प्रचार करेगा तो कोई फायदा नहीं। ऐसे से साधन प्रभुपाद जी ने जो बताया है 16 माला कोई साधन है? 4 नियम कोई साधन है? साधन तो आप देखिए, भक्त सिद्धांत सरस्वती का जीवन देखिए, गौर किशोर दास बाबा जी का जीवन देखिए, भक्त विनोद ठाकुर का जीवन देखिए, वो सब साधन करते थे। लेकिन वो उनकी कृपा प्रचारक के ऊपर होती है, क्योंकि पूरी परंपरा का एक ही उद्देश्य था, प्रचार करना, जीव का उद्धार करना। तो इस प्रकार से हम प्रचार और साधन दोनों साथ में रख करके कृष्ण भावना भावित कृपा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार जब मिश्र स्वप्न देखे पहले, तो वो स्वप्न में भगवान एक बहुत प्रकाशित पुंज उनके शरीर में प्रवेश किया। जब वो प्रवेश किया और तब उन्हें तो कुछ पता नहीं, वो अपनी पत्नी सची माता से शेयर किया, ऐसे हुआ। और फिर वो जब गांव में नदिया में घूमते थे तो सब लोग आश्चर्य होकर उनकी तरफ देखते थे, जैसे भक्त लोग कभी
एयरपोर्ट जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं तो सब लोग देखते हैं, अरे हरे कृष्ण वाले हैं, हरे कृष्ण वाले, क्योंकि उनका ड्रेस है, उनका तिलक है, उनकी कंठी है, रूप बदल जाता है, रूप 100% बदल जाता है। तो कहते हैं कि जहां तहां सर्व लोग करे सम्मान, घरे पठैया दे धन वस्त्र धान। कहते केवल आश्चर्यजनक, अभी पहले अनुभव है, उन पहले इतना कोई उनको दान नहीं करता था, लेकिन जब भगवान प्रवेश किए उनके शरीर में तो कहते हैं कि जहां यहां तहां सर्व लोग, जहां भी जाता हूं लोग बहुत सम्मान करते हैं, प्रणाम लोग करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करना, फिर बिठाना घर पे, बिठाने के बाद उनको फिर दान करना। कंस उस समय तो पैसे लोग दान नहीं करते थे, तो क्या दान करते थे, वस्त्र, अनाज, राशन पानी, ये सब दान करते थे। यही है, देखिए ये सीखना चाहिए, इससे शिक्षा मिलती है कि एक जब हम लोग प्रचार करते हैं या डोनेशन लेते हैं, प्रचार करते हैं, एक आपकी भक्ति, अगर हमारे में भक्ति है, एक और उस टाइप का प्रचार है, जब आप अच्छे से साधन भजन करते हैं, एक उसका टाइप का प्रचार है, और एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट है। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है तो उससे भी लोग मंदिर आते हैं, लेकिन आप मंदिर में रोक नहीं सकते हो, और जिसके अंदर भक्ति है वो जो सबको आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है, वो जीव को भक्ति दे देता है। क्योंकि भक्ति देना बहुत कठिन है, किसी को भक्ति देना, जैसे लाइफ मेंबर बना देना आसान है, फूड फॉर लाइफ करना आसान है, प्रसाद खिलाना आसान है, हालांकि ये सब भक्ति है, प्रसाद देना, लेकिन वास्तव में किसी को भक्ति देना, भक्त में बदल देना, वो आसान नहीं है। और कभी कभी क्योंकि हमारे ऊपर कृपा है तो वास्तव में प्रभुपाद जी की पुस्तकें ही हम सबको भक्त बना रही हैं, लेकिन वो पुस्तक पढ़ के आते हैं, भक्त बनते हैं, लेकिन उनको भक्तों का संग चाहिए जिसके अंदर भक्ति है, तब उनको वो रोक सकते हैं, नहीं तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद वो फिर अप्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप देखिए, हम देखते हैं हमारे फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत शील प्रभुपाद जी थे, जब तक शील प्रभुपाद जी थे पृथ्वी पर, बहुत कम ही उनके डिसाइपल लोग, शिष्य लोग उनको छोड़ के गए, और छोड़ के गए फिर भी कितने लोग तो आ भी जाते थे बाद में, अब कुछ लोग के गए, लेकिन जैसे श्री प्रभुपाद जी अप्रकट हुए, कितने % लोग चले गए, क्योंकि उनकी भक्ति के प्रभाव से सबको आकर्षित करते थे। उसी प्रकार से जब किसी के भी, जब गुरुदेव रहते हैं तो सब लोग जुड़े रहते हैं, जब गुरुदेव अप्रकट हो जाते हैं तो बहुत लोग 90% लोग छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ 80% एटलीस्ट चले जाते हैं। लेकिन जब प्रभुपाद जी का जो सिस्टम है वो जब पालन करता है वो नहीं जा सकता है, इसलिए जो सोसाइटी से जुड़ा रहता है वो उसकी भक्ति रुक नहीं सकती है। लेकिन केवल जो साधु से जुड़ा है तो साधु जब तक है पकड़ के रखेगा, लेकिन जब साधु चला जाता है वो भी आदमी छूट जाता है, वो भी चला जाता है। लेकिन जो साधु के माध्यम से सोसाइटी से जुड़ता है, क्योंकि सोसाइटी जो है प्रभुपाद जी का हृदय है, तो तब वो अगर उसके गुरुदेव अप्रकट भी हुए, गोलोक धाम गए, तो सोसाइटी की सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है, ये है। ये तो बलि दुहे रहे हर्षित हैया, शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया। कहते हैं आपस में जगन्नाथ मिश्रा और सची माता ऐसे चर्चा करके चर्चा करते हैं। आप देखिए यहाँ तक नित्य सिद्ध भक्त पार्षद लोग जो गृहस्थ होते हैं, पति पत्नी, उनका संबंध इतना का निकट का होता है, आपस में भगवान की चर्चा का भौतिक चीज का नहीं शेयर करते हैं। कर्मी लोग हैं, भौतिक चीज का शेयर करते हैं,
अभी जो हो रहा है अपनी पत्नी को बता रहे हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है अपने पत्नी और बच्चों के साथ हमेशा भक्ति का शेयर करना चाहिए, क्योंकि तब भक्ति दोनों की प्रगाढ़ होती है, तो संबंध टूटता नहीं है। नहीं तो संबंध निभाना भी मुश्किल होता है कलयुग में। तो यहां से हमको ये पॉइंट भी मिलता है कि हमेशा शेयर तब पोषण होता है। भक्ति नहीं देंगे किसी को तो कैसे पोषण होगा? आपने भक्त से शादी किया तो भक्ति तो दीजिए। तो जब आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अनुभव हो रहा है, चाहे कभी मायापुर जाते हैं धाम में, वृंदावन जाते हैं, प्रचार में जाते हैं, तो शेयर होना चाहिए। और शेयर करने से जो सुनता है और अप्रिशिएट करता है, वो भी उसकी श्रद्धा बढ़ती है और भक्ति में स्थिर रहता है, निष्ठा बढ़ती है। हाइते हाइते हेल गर्भ त्रयोदश मास, हाइते हाइते हाइल गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ न है मिश्र हाइल त्रास। कहते हैं इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु 13 महीने तक सची के गर्भ में रह गए। और वो तो बहुत, जगन्नाथ मिश्र बहुत घबरा गए 13 महीने तक। मोस्टली लोग 9 महीने ऐसे होता है, ज्यादा ज्यादा 10 महीने होता है, लेकिन 13 महीने तक। अब हम ऐसे याद हो रहा है जैसे सुखदेव गोस्वामी तो 13 महीने, सुखदेव गोस्वामी तो कितने सालों तक अपनी माँ के गर्भ में रह गए। जब भगवान आए, प्रार्थना किए, तब प्रकट हुए। तो भगवान के लिए 13 महीने या 13 साल रहे तो उनको किसी को पेन नहीं होगा, दुख नहीं होगा। जहां भगवान ही वास कर रहे हैं वहां क्या तकलीफ है, क्या दुख है। इसके बाद वो नीलांबर चक्रवर्ती सची माता के पिता के पास गए। वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जब 13 महीना हो गया तो सोचने लगे, भाई चिंता हो जाती है सबको, 13 महीना होगा, क्या होगा, अभी माँ हो सकता है इसका देहांत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और इसके पहले क्योंकि घबराए हुए थे, सची माता को 8 या 9 कन्याएं पैदा हुई, और सब कन्याएं पैदा होने के बाद ही 1-2 दिन में शरीर छोड़ देते थे। 1-2 दिन में ही वो उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। उसके बाद 9 या 8 के बाद विश्व रूप प्रकट हुए, स्वयं बलराम, तो वो प्रकट हुए। तो ऐसे तो शंका तो थी ही कि 8 कन्याएं का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए बहुत चिंतित हो गए। कहते नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया, यही मां से पुत्र हबे शुभ क्षण पाया। नीलांबर चक्रवर्ती के पास गए, उन्होंने ज्योतिष गणना किया, वो बहुत एक्सपर्ट थे। गणना के बाद वो बोले कि ये महीने में संतान उत्पत्ति होगा, ये महीने में। पहले के ज्योतिषी भी थे ऐसे। आजकल तो ज्योतिषी 10 रुपए वाले हैं, 10 पैसे वाले हैं 10, 20, 50 रुपए ऐसे, मतलब इस प्रकार के ज्योतिषी हैं। ज्यादा पैसा कोई देता तो ज्यादा झूठ बोलते हैं, कम पैसा देने वाले हो सकता कुछ सच बता दे लेकिन उनको जब पता चल जाएगा कि हाँ ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा पैसा दक्षिणा मिलेगा, तो वहां ज्यादा झूठ बोलेंगे खुश करने के लिए तो खुश आदमी जब किसी के विषय में अच्छा अच्छा बोलिए तो बहुत खुश हो जाता है, तो खूब पैसे दान करते हैं स्पेशली। तो तो कहते हैं इस प्रकार से 1407 सके मास ए फाल्गुन पौर्ण मासिर संध्या काले हैल शुभ क्षण। कहते हैं इस प्रकार से 1486 ईस्वी में फाल्गुन मास फरवरी मार्च में पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। वांछित जो इच्छा थी वो शुभ मुहूर्त आ गया, जिसको हम लोग गौर पूर्णिमा कहते हैं। और अभी जब आया तो आप देखिए मुहूर्त है, देखो भगवान के हर चीज भगवान के कंट्रोल, मया अध्यक्षेर प्रकृति सूयते सचराचर, हर चीज भगवान के बस में है। हम लोग तो सोचते हैं कि चलो
ये अभी शनि आया है, मंगलवार आया है, तो ये आया है, वो आया है, परेशान रहते हैं। लेकिन जो जिसका मन भक्ति में लगा है वो ये सबसे ऊपर है। जहां कृष्ण है वहां ऑटोमेटिक सब शनि भी शुभ में बदल जाता है। इसलिए यही कहते हैं सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह गण, खट वर्ग, अष्ट वर्ग, सर्व सुलक्षण। कहते हैं जितनी राशियां हैं, शुभ राशियां, सब उस समय प्रकट हो गए, सब प्रकट हो गए। और ऐसे भी तो चंद्रग्रहण बहुत शुभ नहीं माना जाता है। चंद्रमा को निगलता है राहु, उसको शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यहां शुभ हो गया है, हम लोग सुनेंगे। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। कहते हैं अकलंक, अकलंक है निष्कलंक। चंद्रमा तो निष्कलंक हो ही नहीं सकता है, लेकिन इस दिन चंद्रमा को कृष्णदास गोस्वामी लिखते हैं अकलंक, निष्कलंक, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, चंद्र महाप्रभु में कोई कलंक है ही नहीं। कहते हैं अकलंक गौर चंद्र दिला, गौर चंद्र जो अकलंक हैं वो गौर चंद्र हैं। यहाँ चंद्र शब्द प्रयोग हुआ है, तो दूसरे शब्दों में चंद्र को चंद्रमा भी कह सकते हैं, गौर को पूर्णिमा की चंद्रमा कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही प्राकट्य हुआ था। लेकिन यहां गौर चंद्र का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उसमें उनमें चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा में भी कलंक है, लेकिन गौर चंद्र में कोई प्रकार का कलंक नहीं, कोई दोष नहीं। कहते हैं अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जब अकलंक चैतन्य महाप्रभु स्वयं दर्शन गौर चंद्र हैं, दर्शन दिए हैं, तो चंद्रमा जो कलंक के साथ है उसका कोई क्या प्रयोजन है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ है कोई आवश्यकता नहीं है। इत जानी राहु कैल चंद्रेर ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन। कहते जब इत जानी, यह सोचकर काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ग्रहण किया, जबकि उस समय नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से राहु ने चंद्रमा को निगलना प्रारंभ कर दिया। और जब चंद्र ग्रहण हो गया तो लोग चंद्र ग्रहण में, वास्तव में चंद्र ग्रहण शुभ नहीं है, चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करना शुभ है, यमुना स्नान करना शुभ है, क्योंकि यमुना गंगा का जल, यमुना का जल भगवान के चरणों का जल है। तो अशुभ समय में लोग आरती का दर्शन करते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं, गंगा ये सब स्नान करने से, गंगा स्नान करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है। गंगा के में कोई, गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, तो उसमें ये मुहूर्त नहीं देखा जाता है कि 4 बजे का मुहूर्त अच्छा है कि शाम का मुहूर्त का अच्छा है, दोपहर का अच्छा है। एनी टाइम गंगा जी में कोई जाके स्नान, ये रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कहते हैं जैसे हर जीव का, पापी से पापी व्यक्ति का गंगा में स्नान करने का पूरा अधिकार है, उसी प्रकार से हर जीव का भक्ति करने में अधिकार है, ये रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो इसलिए गंगा जी में स्नान करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। गंगा में स्नान करने के लिए, गंगा की ऐसा हम पवित्र होकर स्नान करें, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं होती। और कहते हैं जब राहु ग्रहण किया तो सब राहु के प्रभाव से बचने के लिए हरि हरि बोलते हुए सब गंगा जी में प्रवेश किए, सब स्नान करने लगे। जय जय ध्वन हाइल, जय जय ध्वन हाइल सकल भुवन, चमत्कार हैया लोके भावे मन मन। चारों तरफ से एक ही ध्वन, हरि 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 हरि। जगत भरिया लोके भले हरि हरि,
से क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतारी। चैतन्य भागवतम में वर्णन है, जब चैतन्य महा का ये प्राकट्य का समय आया, पूरा प्रकट नहीं हुए है, उसी समय जब चंद्र ग्रहण लगा तो सब हिंदू लोग हरि हरि बोल करके, हरि हरि बोल करके स्नान, और मुस्लिम लोग उनको परेशान करने के लिए हंसी उड़ाते थे, हरि 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 हरि। कोई भक्ति से बोल रहा है हरि हरि, कोई अपने चंद्रमा के चंद्रग्रहण के प्रभाव को से दूर होने के लिए हरि हरि बोल रहा है, और मुस्लिम लोग उनके ऊपर हंसी उड़ाने के लिए हरि हरि बोल रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि पापी, चाहे मुस्लिम हो कि चाहे कोई, हर प्रकार के लोग ये हरि हरि बोल रहे थे, हरि हरि ध्वनि एक सुनाई दे रही थी। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जय जय ध्वन है सकल भुवन। भुवन का मतलब पूरे संसार में, केवल पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड सभी लोकों में जय ये भगवान की ध्वनि जो है चारों तरफ से एक ही आवाज आने लगी। और से क्षण गौर कृष्ण भूमि अवतारी, उसी समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। ये एक्सटर्नल बाह्य कारण कि कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का प्रचार करने के लिए आए, हरिनाम के माध्यम से प्रेम भक्ति, ब्रज भक्ति का दान भी बाह्य कारण में है। तो उनका जो उद्देश्य था हरिनाम का प्रचार, तो पृथ्वी पर प्रकट होने के पहले, जन्म लेने के पहले ही पूरा वातावरण, चाहे मुस्लिम हो कि चाहे कर्मकांडी हो, ज्ञान कांडी हो, चाहे भक्त हो, सभी लोग हरिध्वन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु वही किया करके, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, आप देखियो ज्ञानियों को भी भक्त बनाए, मायावादियों को भी भक्त बनाए, और मुस्लिमों को भी भक्त बनाए। आप सब पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला में वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, वृंदावन से वो गंगा के रास्ते से इलाहाबाद होते हुए वाराणसी आ रहे थे। इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचने के पहले वो हरि हरि करते हुए बेहोश हो गए, भाव में आकर के गिर गए। उनके साथ एक ब्राह्मण थे जो उनकी सेवा करने के लिए गए थे, और उनके साथ एक राजपूत थे और एक और थे, नाम याद नहीं आ रहा। और वो उधर से मुस्लिम लोग आए घोड़े पर, और सोचे कि ये इसको धतूरा पिला करके बेहोश करके इसका धन सब छीन रहा है। वो मुस्लिम लोग थे, और वो सब लोग तो गौड़ी, अब जो स्पेशली वर्णन है, जो बंगाल के लोग होते हैं बहुत डरपोक थोड़ा डरते हैं, बहुत डरते हैं। बंगाल के लोग बहुत डरते हैं, वो केवल बंगाल में ही ऊंची आवाज में बोलेंगे, बंगाल के बाहर बहुत डरते हैं। ये वर्णन है। गौड़िया सब डर गए, गौड़िया करते हैं बंगाल के लोग, लेकिन जो राजपूत थे मथुरा के, वो साहस करके बोले, वो बोले कि अभी हमारे पकड़ लिया था, उनको बांध दिया था, वो लोग को मुस्लिम से बांध दिया था। तो क्रोध आके बोले, जो राजपूत थे, राजस्थान के रहे होंगे, क्योंकि वृंदावन राजस्थान और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे होता है, तो राजस्थान के रहे थे राजपूत। वो राजपूत उसी आवाज बोले कि अभी पता चलेगा, इतने लोग आएंगे, आप लोग को पकड़ के सब आपको सजा मिलेगी। ऐसे थोड़ा ऊंची आवाज बोले तो भी थोड़ा डर गए, और वो मुस्लिम छोड़ दिया। उसी समय जैसे छोड़ा, उसी समय चैतन्य महाप्रभु बहुत ऊंची आवाज में हरि हर करके जंप करके उठे। और वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अपने जन का, अपने भक्तों का बंधन देख नहीं पाए, अपने भक्तों का बंधन देख नहीं पाए चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूरे ग्रुप को पठान वैष्णव बना दिया। उनका नाम ही हुआ पठान वैष्णव, पूरे गांव को परिचित, क्योंकि वो राजा था, इसलिए उसको प्रचार करके सब।
तो हमारे कहने का अर्थ है, यहाँ देखिए, जब जन्म होते ही मुस्लिम लोग, ज्ञानी लोग, कर्मकांडी लोग और भक्त लोग सब हरि हरि बोल रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु अपने प्रचार काल में ये सबको भक्त बनाया। तभी हमारे ख्याल से 7:15 तक का ही समय था, तभी मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। 7 बजे से 8:15 बजे बोले थे ना, 8:15 बज गए। आप सब लोग हैं ना लेट आए, तो कृपा करके कल 7 बजे आ जाइए। 7 बजे का समय है, 7 से नहीं, अगर 7:30 से 8:30 हो तो भी हो सकता है, 7:15 से 8:15 हो तो भी 8:30। तो आप लोग का एक समय नहीं, 1 मिनट समय नहीं लोगा। ये तो चैतन्य चरितामृतम है, इसमें तो कितना श्लोक पढ़ते जाओ, वर्णन होता जाएगा। और यदि आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं तो कल मैं बाल लीला का वर्णन करूंगा, फिर कैसे भगवान की लीलाओं का। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृतम की जय।